बंधु, सांसारिक जीवन सभी जी रहे हैं और हर व्यक्ति के जीवन के अनुभव हुआ करते हैं। उम्र का भी एक प्रभाव पड़ता है। बचपन, किशोर अवस्था, जवानी, प्रौढ़ अवस्था और बुढ़ापे की अवस्था। यद्यपि वृद्धावस्था किसी को पसंद नहीं है, लेकिन वृद्ध लोगों के अनुभव बड़े महत्वपूर्ण, शांति के कैरियर के लिए, गंभीरता के कैरियर के लिए, जीवन में बहुत तरह के प्रसंग मिलते हैं। उन सब में वृद्धों के अनुभव बड़े कार्यकारी सिद्ध हो सकते हैं। बंधु, यद्यपि शरीर नश्वर क्षणभंगुर है, विनाशशील है, लेकिन उसके बाद भी जीवन के क्षण महत्वपूर्ण है। वृद्ध लोगों के अनुभव लेना चाहिए, सज्जन लोगों की संगति करना चाहिए और वृद्धों के अनुभव के द्वारा कुछ सीखना चाहिए। एक तो आयु के वृद्ध होते हैं, बहुत वृद्ध लोग अनुभवी हुआ करते हैं, जिनमें निरंतर सम्यक ज्ञान का प्रवाह जीवन में रहा है। सम्यक दर्शन के उस भेद विज्ञान, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, जो संसार शरीर स्वभाव, संसार शरीर भोगों से भी उदासीनता लिए रहते हैं। ऐसे जो वृद्ध लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, वे आयु के बूढ़े हैं और उनसे हमें सीखना चाहिए। हुनर बोलते हैं, उनके पास हुनर होता है, भले ही उनके पास डिग्रियां नहीं हैं, लेकिन जीवन में बहुत तरह की जीने की कला, समस्याओं का समाधान अपने आप में कैसे हो सकते हैं। तो आयु के जो वृद्ध हैं, उन वृद्धों का अनुभव लेना चाहिए, उनसे शालीनता सीखना चाहिए, नैतिकता, मानवीयता का पाठ सीखना चाहिए और आध्यात्मिक जीवन कैसे व्यतीत कर सकते हैं, ये उनसे सीखना चाहिए। तो एक तो आयु के बूढ़े होते हैं, दूसरे ज्ञान के बूढ़े। कई लोगों के अंदर बचपन से ही गंभीरता, धार्मिकता, संस्कार कुछ पूर्व के लेके आते हैं। कुछ शतक ज्ञान की जिन्होंने आराधना की है, उनका क्षेत्रम बहुत अच्छा होता है, धार्मिक संस्कार पूर्व के रहते हैं। तो ज्ञान के बूढ़े जिन्होंने मत ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवध ज्ञान, मनः परिज्ञान, केवल ज्ञान, जो 5 ज्ञान है, उन ज्ञान की आराधना की है और ज्ञानियों के समागम में रहे हैं। चारों अनुयोगों का जिन्होंने स्वाध्याय किया है, प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग, ऐसे जो ज्ञान वृद्ध हैं, उनके समागम में रहना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। सम्यक ज्ञान की बड़ी महिमा है। पुण्य पाप फल माय, हरख बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए, उपज बिन से थिर थाई। लाख बात की बात यह निश्चय उरलाओ,
तोर सकल जगदंद फंद निज आत्म ध्याओ। छड़ाला की ये पंक्तियां बड़ी महत्वपूर्ण है। पुण्य कर्म के हृदय में हर्षित मत हो, पाप कर्म के हृदय में निराश मत हो, टूटो मत, धैर्य मत छोड़ो, साहस मत छोड़ो। पुण्य पाप फलमाय ये तो पुण्य की पर्याय है। पुण्य भी एक दिन नष्ट होगा, पाप भी नष्ट होगा। ये पुण्य पाप तो धूप पर छाया की तरह है। इसलिए पुण्य कर्म के हृदय में फूलो मत और पाप कर्म के हृदय में अधीर मत हो, अशांत मत हो, घबराओ मत। तो जो ज्ञान से वृद्ध हैं उन लोगों का हमेशा समागम हम करें और उनसे सीखें, ज्ञान की बात सीखें। श्रावक के 6 आवश्यक कार्य हैं। तो सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं। उनसे बहुत तरह के संस्मरण, उनसे कहानियाँ आप सीख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो ये है ज्ञान के जो बूढ़े हैं उनका समागम करना चाहिए। एक सदाचार के बूढ़े जीवन में जिनके हमेशा सदाचार रहता है, तो सदाचार का बहुत व्यापक क्षेत्र है। सदाचारी एक सम्यक दृष्टि का जीवन है। सदाचारी एक भारतीय संस्कृति में जीने वाले का जीवन है। सदाचारी एक इंसानियत का जीवन है जो अन्याय, अनीति और अवक्ष इन तीनों से जो ऊपर जाते हैं, ऐसे लोग सदाचारी कहलाते हैं। उनके जीवन में कोई व्यसन नहीं होता है। 7 तरह के व्यसन होते हैं। वे श्रावक के 6 आवश्यक कार्यों का पालन करते हैं। सदाचारी जो होते हैं वे दूसरों की भलाई, दूसरों का उपकार, दूसरों के उत्थान में उनके जीवन के क्षण व्यतीत रहते हैं और विशेष रूप से अहिंसक जीवन शैली सदाचारी बद्ध लोगों की होती है। तो ऐसे जो सदाचार में जिन्होंने PhD प्राप्त की है, मैं उस विश्वविद्यालय की PhD की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आचरण जिनका बहुत अच्छा है। हमेशा जब भी बात करते हैं तो प्रिय और मधुर, किसी की बुराई आलोचना नहीं करते, कोई राजनीति के चक्कर में नहीं पड़ते। ऐसे जो सदाचार से बूढ़े लोग हैं उन का समागम करना चाहिए, उनसे में सीखना चाहिए। और हम भी आयु से तो सभी बुढ़े हो रहे हैं, क्योंकि ये आयु निरंतर तू नित्य पोखे ये सूखे जो धोबे तो मेली निषिद्ध न करे उपाय देह का रोग दशा फैली। तो ये है शरीर निरंतर वृद्धत्व को प्राप्त होता है और कषाय हमारी युवकत्व को प्राप्त होती हैं। तो हम इन सदाचार से जो बूढ़े हैं उनका समागम करें, ज्ञान से बूढ़े हैं उनके समागम में रहें, आयु से जो वृद्ध हैं उनका उपहास भी करें। घर में जो दादा दादी हैं, घर में जो वृद्ध लोग हैं, माता पिता हैं, अन्य कोई घर में वृद्ध है, समाज में गरीब मोहल्ले वृद्ध है, उन्हें सम्मान दो, बहुमान दो, उनकी सेवा करो। यह जो कोरोना वायरस फैल रहा है, इसको लेके पूरा विश्व आज तनाव का शिकार होता जा रहा है। कई जगह कोरोना की वायरस की बहुत ज़्यादा, उधर टिड्डियों का भी बहुत ज़्यादा प्रकोप बढ़ता जा रहा है। तो ये सारी की सारी जो जीवन की विषमता है, इन विषमताओं में हम कैसे सुख और शांति प्राप्त कर सकते हैं, तो आवश्यकता है हम वृद्धों के अनुभव लें और उन अनुभवों के द्वारा अपने जीवन को सुख और शांति में बनाएं। ये है शुभ आशीर्वाद आप सबके साथ।